धर्मनिष्ठ बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग निरंतर श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री सूत्र कृतांग सूत्र के सूत्रों के माध्यम से। आगे कन्या सूत्र में कहा है, कुज्जा भिक्खु गिलानस ए गिलाए समाहिए। बड़ा अच्छा भाव है इसका। भिक्षु यानी साधु, भिक्षु प्रसन्न व शांत भाव से अपने रुग्ण बीमार साथी की परिचर्या करे यानी सेवा करे। भिक्षु प्रसन्न और शांत भाव से अपने साथी संत की, अन्य संत की सेवा करे, उस बीमार साधु की परिचर्या करे। ये एक चेन है, एक व्यवस्था है। जैसे आपके गृहस्थों में एक व्यवस्था है कि बूढ़े पिता या दादा की सेवा उसके बेटे और पोते कर रहे हैं। जो बेटे और पोते हैं कल को वो दादा बन जाएंगे, फिर अगली पीढ़ी उनकी सेवा करेगी। ये सेवा की चेन साधु समाज की अपने प्रकार की है और आपके यहां भी अपने प्रकार की है। दोनों प्रकार की ये चेन बनी रहे, भंग ना हो, ये आवश्यक है। हालांकि आज परिवार छोटे हो रहे हैं, नौकरियों काम धंधों की वजह से कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है। इससे भी फर्क आया है। सबसे बड़ा फर्क आया भावनाओं का, कि सेवा के प्रति जो भाव, जो कर्तव्य बुद्धि पहले थी, अब वो दोनों तरफ गिरावट में देखने में आ रही है। जैसे तैसे करके कई बार जीवन को चलाया जाता है, हर कोई चलाएगा, लेकिन कुल मिलाकर के ये कि सेवा एक व्यक्ति की दूसरी व्यक्ति करता है और ये व्यवस्थाएं बननी चाहिए। आप देखिए, पहली बात कि एक साधु है, वो अपने साथी संत या गुरुजनों की सेवा को बोझ ना माने। बोझ माना तो सेवा करी नहीं करी सब बराबर है। उसको कर्तव्य बुद्धि से भी जोड़े कि मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है, मैं ऐसा करूंगा। हमारे यहाँ पर जब नंदी सेन मुनि का कोई ड्रामा नाटक खेला जाता है, भजन में गाया जाता है, उस कथानक को साधु साध्वी सुनाते हैं, तो सुनने सुनाने में वो कथा बड़ी प्रिय लगती है। लेकिन जब सेवा के क्षण आते हैं, सेवा के पल आते हैं, असली परीक्षा वहां होती है। सेवा करने वाले व्यक्ति को अपने कई प्रकार के शौक, अपनी निजी स्वतंत्रता, उन सब को साइड करना पड़ता है। और एक बीमार बुजुर्ग संत साध्वी हो, आपके घरों में बड़े लोग हों, तो उसमें अपना मन मारना होता है। इनविटेशन कई जगह के आए हुए हैं, सबको मना करता नहीं भाई हम अपने घर के बुजुर्ग को छोड़ करके नहीं आ सकते, इनको कौन संभालेगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। समाज में एक थोड़ा सा वर्ग है, छोटा सा, जो संपन्न है, पैसा है, साधन है, वो अपने बुजुर्गों के लिए डे नाइट के नौकरों की, सेवादारों की व्यवस्था कर लेते हैं। अच्छा है, उन पर समय नहीं है, व्यापार बहुत फैला लिया है। कैसे भी करके अपने घर के बुजुर्गों के प्रति भावना तो है, ठीक है, नौकर नौकर है, लेकिन कहीं ना कहीं भावना थी तभी तो इंतजाम किया, तो उनका तो पुण्य है, साधन मिल गया। लेकिन बहुत बड़ा वर्ग समाज में ऐसा है जिनके नौकर की भी व्यवस्था नहीं है, बेटे बहुओं ने साथ छोड़ दिया है, अनेक तरह की दिक्कतें हैं। ये चुनौती आप गृहस्थियों में आने वाले सालों में 2050 तक एक विकराल रूप ले लेगी। अभी हमारा देश युवाओं का देश है, लेकिन आने वाले 20-30 सालों में हमारा देश बूढ़ों का देश, यानी बूढ़ों की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी। उसके लिए भारत सरकार, राज्य सरकारें, एनजीओ संस्थाएं अभी से बहुत तरह के काम और प्लानिंग करने के बारे में विचार कर रहे हैं। अब देश के नागरिक है, कोई यूं थोड़े कूड़े में फेंका जाएगा। उनकी व्यवस्थाएं हो, ओल्ड एज होम बने, व्यवस्थाएं अच्छी बने। हमारे साधु समाज में अभी तक जो एक व्यवस्था देखने में आई प्राचीन काल से, कि शिष्य अपने गुरुजनों की सेवा करते हैं, उनको अकेला छोड़ते नहीं हैं, जीवन के अंतिम समाधि तक उनका साथ निभाते हैं, संथाना देते हैं,
दवाई पानी सेवा वगैरह सब काम करते हैं। जब जीवन पूरा हो जाता है तो बाकी के संत साध्वी विहार कर जाते हैं। लेकिन पिछले 60-70 सालों में साधु समाज में भी चेंजेस आ रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थानापति बैठने की समस्या। आपको ये भी कोई समस्या है? कहाँ समस्या है? हम समाज में रहते हैं, घूमते हैं, हमारी अनुभूति अलग है। कदाचित आप में जो सामाजिक कार्यकर्ता इसको महसूस करते होंगे, बहुत सारे अपने ही क्षेत्र में रहते हैं, थोड़ी बहुत अनुभूति उनकी भी होती है। पिछले 60-70 सालों में क्या हुआ, छोटे छोटे गांव कस्बों में जैन समाज भरा पड़ा था, वो बड़े नगरों में आ गया। पढ़ाई के लिए आए, व्यापार के लिए आए, अच्छी सुविधाओं की वजह से आए, शहरों में आ गए। कोई बुराई नहीं है, परिवर्तन है। आप कहां से अछूते रहोगे? परिवर्तन से कोई अछूता नहीं रहता। हम साधु लोग भी अछूते नहीं रहते। अब आसपास में लुधियाना के आसपास निगाह मारे तो कितने कस्बे चौमासों से खाली होंगे, लेकिन लुधियाना में 10 चौमासे हैं, वो भी एक ही संघ के, श्रवण संघ के। ये कोई क्रिटिसाइज का विषय नहीं है, एक बात की बात है। तो हुआ क्या कि सारे गांव खाली होके शहरों में आ गए। शहरों में संख्या स्थानकों की बढ़ी और संघों में परिवारों की बढ़ी। यहाँ 500 घर हैं, या 300 हैं, या 250 हैं, या 200, 150 वगैरह वगैरह। तो इसमें हुआ क्या, खाली पंजाब की बात नहीं, मैं पूरे देश के हिसाब से कह रहा हूं। यहां पर 500 घर हैं, श्रमण संघ के इतने हैं, फला संप्रदाय के इतने, फला के इतने, फला के इतने, और उसका स्वरूप बन गया यूपी एनडीए की तरह, साझा दल की सरकार की तरह। क्या मजाल कोई प्रधान किसी को थानापति बैठे विनती कर दे, बाकी के संप्रदाय उसकी खिंचाई कर देते हैं। आपने कैसे विनती कर दी, हमारे वाले महाराज आएंगे, वो कहाँ रुकेंगे? ये एक प्रैक्टिकल समस्या है। और कई जगह पर मान लो एक ही संप्रदाय के घर हैं, तो वहां 2-3 गुट बन जाते हैं प्रधान सेक्रेटरी बनने के लिए, पदों के लिए। होता है, इंसान है, आप कोई वीतरागी तो है नहीं। तो उसका परिणाम ये निकला, थानापति बैठने की विनतियां होनी बंद हो गई। और विनतियां जैसे जैसे बंद होनी शुरू हुई, तो समर्थ साधु साध्वियों ने भिन्न भिन्न शहरों में अपने निजी भवन बनाने शुरू कर दिए। चाहे उन्हें साधना केंद्र नाम रख दें, धाम नाम रख दें, कुछ भी रख दें, कुछ ना कुछ नाम बदल बदल करके रखे जाने लगे। भवन बन रहे हैं, ठीक है, उनके पीछे भी बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। बनाने तक तो है ही है, मेंटेनेंस की समस्या, प्रॉपर्टी के झगड़े 10-20 साल में पैदा हो ही जाते हैं। बड़े महाराज का देवलोक गमन हो गया, चेलों में विचार नहीं मिले, ट्रस्टियों में विचार नहीं मिले, प्रॉपर्टी 5 करोड़ की 25 करोड़ की हो गई, तो ये सारे झगड़े इकट्ठे हो जाते हैं। परिणाम यह कि थानापति बैठने की दिक्कत। समय ने करवट ली। नासिक के अंदर एक जगह है देवलाली कैंप, वह उपाध्याय कन्हैया लाल जी महाराज कमल, उन्होंने एक वृद्ध साधु साध्वी केंद्र कहो, ओल्ड एज होम कहो, साधु सतियों का, वो बनाया। सक्सेस रहा। अनेक साधु साध्वी वहां से अब तक देवलोक कर चुके हैं। और जो अकेले पड़ जाते हैं या सुविधा नहीं है, जो भी मान लो, वो वहां पर आ जाते हैं और उनकी सेवा वहां पर होती है। कोई घटना मैंने सुनी थी, मेरे भी दिमाग में ऐसी सनक सवार हुई, और मैंने उस समय की स्थिति को देख करके आदिश्वर धाम कुप कला में वृद्ध साधु साध्वी केंद्र की कल्पना करके आचार्य श्री से संपर्क किया, और कुछ पैसा वैसा इधर उधर से भिजवा करके वहां पर 30 कमरे नए और बन गए, पुराने 10 एक कमरे पहले भी थे। तो आज वहां पर 6 वृद्ध साधु साध्वी वहां पर विराजमान है। तो मेरा भाव कहने का ये है कि वृद्ध की सेवा व्यवस्था का इंतजाम होना चाहिए। रही बात दोषों की, दोष वोष तो बाद में देख लें, पहले मानवता इंसानियत तो देख लें। प्रारंभिक बेसिक चीज तो मिल जाए, तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व पहले है, और वो ढांचा तैयार है। और ये तो साधु साध्वियों पर निर्भर करता है कि वो वहां जाएं, रुकें, व्यवस्था मिले। वहां जो संचालन समिति है, शिवाचार्य ध्यान फाउंडेशन, उसका स्पष्ट कहना कि जो वृद्ध साधु साध्वी श्रमण संघ का है या अन्य भी संप्रदाय का है, वो यदि यहाँ आता है, रहता है, हम उसे 3 चीज देंगे: शुद्ध आहार,
दवाई और कपड़े का इंतजाम, आराम से रहे। लुधियाना वालों को मैं आह्वान करता हूं कि आप लोग दुनिया भर में गाड़ियों से घूमते हैं, महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, जैसी सुविधा हो, आदिश्वर धाम कुपकला जाया करें। कोशिश करें सुबह सुबह जाएं। वहां तो सुबह 4 बजे से 8 बजे तक भिन्न भिन्न पक्षियों की आवाजें इतनी आती हैं, इतना सुंदर वातावरण होता है। एक अच्छा ऑक्सीजन बैंक बना हुआ है, बहुत तरह के हरे भरे वृक्ष लगे हुए हैं, बड़ा शांत वातावरण है। यहाँ की बहुत सारी महिलाएं ध्यान करने के लिए वहां पर जाती हैं, बहुत सारे लोग दर्शन करने भी जाते हैं। और ऐसी संस्थाओं को कई प्रकार का सपोर्ट देना चाहिए। इंडिविजुअल भवन बन रहे हैं, लेकिन उनकी रफ्तार को कम करने के लिए ऐसे विकल्प का होना भी आवश्यक है। हालांकि अकेले मेरा कोई विषय नहीं है, संघ में आचार्य हैं, युवाचार्य हैं, उपाध्याय और भी हैं, प्रवर्तक हैं, लेकिन इन चीजों को ठीक करने के प्रति सबकी भावनाएं हों। श्रावक समाज तो साधुओं के डायरेक्शन में चलता है। श्रावक समाज को जब लगता है कि हाँ, एक संघ का अच्छा काम है, मेरी अपनी अनुभूति है, क्योंकि मुझे इन चीजों की सनक है, मेरी एक अनुभूति है, जब ऐसे संघीय काम होते लोगों को दिखाई देते हैं, उनके चेहरे की प्रसन्नता और संतुष्टि एक अलग प्रकार की होती है और लोग आर्थिक सहयोग देने के लिए भी तैयार रहते हैं। अभी मैं वहां गया था, मैंने उनको कहा भोजनशाला को लॉन्ग पीरियड के लिए अच्छे से चलाने के लिए इसके ज्यादा से ज्यादा मेंबर बनाओ, ताकि फाइनेंस की व्यवस्था अच्छी रहे। और आप भी ऐसा महसूस करते होंगे, कई जगह केवल एक ही झगड़े का कारण रहता है, खाना अच्छा नहीं है जी, घटिया है जी, पर्याप्त नहीं है जी। तो अपने साधनों को हम केंद्रित करें और अच्छी व्यवस्थाएं बनाने का काम करें। और ज्यादातर तो ये होता है संत की सेवा संत करे, इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती है। और इन सेंटरों में भी एक व्यवस्था हो सकती है भविष्य में, यदि आचार्य श्री चाहे, मेरे तो दिमाग में रहता है, उत्तर भारत में साधुओं के बहुत से टोले हैं। अब मान लो एक टोले की ड्यूटी लगाई, भाई 2023-2024 तुम्हारी 1 साल यहां पर सेवा की ड्यूटी रहेगी, और 25 के एंड में जब चातुर्मास समाप्त हो जाएगा, नया टोला आएगा, आप बिहार कर जाना, 1-1 साल की ड्यूटी। क्या दिक्कत है? संत की सेवा संत कर ले, साध्वी की सेवा साध्वी कर ले, कई तरह के काम अच्छे हो सकते हैं। तो हमारे चतुर्विध संघ को ऐसी व्यवस्थाओं के बारे में चिंतन मनन करना चाहिए, और सूत्रों की चर्चा आगे करेंगे।